हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी का, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी में कॉमन एरर पूछे गए हैं, चाहे वो प्यारे दोस्तों CGL, CHSL, MTS, स्टेनो, है ना, फेज 1, फेज 2, है ना दोस्तों, CDS, ये मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ दोस्तों। ये हमारा 2010 से सेशन चल रहा है और आगे कंटिन्यू होता जाएगा, जो भी 2020 या उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम होंगे दोस्तों। तो ये सेशन कैसा लग रहा है आप हमारे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी आप 2010 और 11 का वीडियो ना देखे हों दोस्तों तो हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। तो ये कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, और अभी हमारा बेसिक ग्रामर का भी पार्ट चल रहा है और आप उसमें बेसिक ग्रामर में हम क्रिया पढ़ा रहे हैं, वर्ब पढ़ा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट वो थोड़ा सा भी उनको लगता है कि हमारा बेसिक ग्रामर कमज़ोर है तो हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के ज़रूर देख सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं दोस्तों, नोट्स भी अच्छा बेहतर बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा ये सेशन कैसा है बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोस्तों। तो ये प्यारे दोस्तों हमारा SSC CGL टायर फर्स्ट 2012 का स्टार्ट हुआ दोस्तों। तो 2012 में क्या कुछ पूछा गया था आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है एज वी सी इट, ए ऑप्शन है भाई C appears to be unreasonable B ऑप्शन हो गया भाई anxious about pleasing her husband, ये सी ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों नो एरर का ऑप्शन आ गया। ज़रा ध्यान दीजिए भाई, इनकी बातों पर क्या कह रहे हैं कि एज जैसे ही वी सी इट मैंने देखा ही सी अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल, वह प्रतीत हो रहा है अनरीजनेबल, अतार्किक या कोई संबंध नहीं जिसका, एनेक्सियस अबाउट प्लीजिंग हर हस्बैंड, जो वो बिना मतलब का, एनेक्सियस अबाउट परेशान थी, चिंतित थी, प्लीजिंग हर हस्बैंड उसके हस्बैंड की खुशी से, है ना प्यारे दोस्तों। हो सकता है कोई होगा जो किसी के खुशी से जल रहा होगा। प्यारे दोस्तों एक बात यहाँ ज़रा गौर करिए, एज वी सी इट, जैसे ही हमने देखा, सी सब्जेक्ट सिंगुलर, हमारी क्रिया सिंगुलर, कोई डाउट, नो डाउट प्यारे दोस्तों। टू भी होने को अनरीजनेबल प्यारे दोस्तों, ये भी हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एनेक्सियस भी प्यारे दोस्तों हमारा एडजेक्टिव है प्यारे दोस्तों। तो किसी भी वाक्य में दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आते। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है दोस्तों, एडवर्ब बताता है। तो ये हमारा एडजेक्टिव है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए प्यारे दोस्तों। एडवर्ब में क्या यूज करेंगे, अनरीजनेबली, है ना दोस्तों, ये अनरीजनेबली एनेक्सियस, है ना दोस्तों ये। तो इसकी जगह पर हम एडवर्ब यूज करेंगे। दूसरा देखिए भाई, दूसरा देखिए हमारा क्या कहता है, गौर करिए दोस्तों। द सीजर इज ए ऑप्शन भाई, laying on B ऑप्शन, the table C ऑप्शन। उसके बाद नो
एरर, डी ऑप्शन। देखिए प्यारे दोस्तों, अब इसमें ज़रा बताइए, देखिए भाई ज़रा बताना भाई। द सीजर्स, सीजर प्यारे बच्चों, सीजर मीन्स कैंची होता है, तो ये सीजर सिंगुलर यूज किया गया है, क्रिया सिंगुलर होती है। बच्चा देखेगा ओह सब्जेक्ट सिंगुलर हमारी और क्रिया भी सिंगुलर, तो कोई दिक्कत नहीं है, डी। तो प्यारे दोस्तों एक बात नोट करिएगा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने मूल रूप में प्लूरल फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं दोस्तों, और उनका यस या यस हटाया नहीं जाता। देखिए जैसे हम लिखाते हैं, कुछ नाउन होते हैं, ये हमारा ए ऑप्शन गलत है दोस्तों। देखिए कुछ नाउन कौन कौन से होते हैं भाई, जैसे मैं लिख सकता हूँ, एलम्स होता है, ये भिक्षा होती है दोस्तों, और बिलोंगिंग्स होता है, बिलोंगिंग्स होता है, बिलोंगिंग्स होता है दोस्तों, बाइनोकुलर्स होता है, बाइनोकुलर्स होता है, और भाई देखते रहिए, मीजल्स होता है, मीजल्स होता है, मम्स होता है, आउटस्कर्ट होता है, स्कर्ट्स होता है, आउटस्कर्ट्स, है ना दोस्तों। इन सब का यस नहीं हटाया जाता प्यारे बच्चों। प्रोसीडिंग्स होता है, और सीजर्स, सीजर्स तो ये लिखा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इसका यस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सीजर्स होना चाहिए, है ना दोस्तों, सीजर्स होना चाहिए। और ज़रा और देखिए, सीयर्स होता है, सीयर्स मीन्स भाला होता है, तलवार होता है प्यारे दोस्तों, भाला। सेविंग्स होता, डॉट डॉट इट ऐसे बहुत सी क्रियाएं हैं। ये देखिए इनके साथ हमेशा प्यारे दोस्तों, ये जो इनके लास्ट में यस लगा है, इनका यस नहीं हटाया जाता, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होती हैं प्यारे बच्चों। पैंट, शर्ट, पैंट, स्कर्ट्स, है ना, ये सारी चीज़ें, आउट स्कर्ट्स, पैंट्स, ये सब हमेशा डबल फॉर्म में चलते हैं, यानी कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और इनका यस या यस नहीं हटाया जाता दोस्तों। आइए ज़रा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यू डू नॉट, यू डू नॉट, ए ऑप्शन हो गया, लुक, यू डू नॉट लुक एज, एज, बी ऑप्शन हो गया, योर ब्रदर, योर ब्रदर, योर ब्रदर, सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो एरर का ऑप्शन हो गया। ज़रा ध्यान दीजिए भाई, कह रहा है यू डू नॉट लुक एज योर ब्रदर, यू डू नॉट लुक, आप नहीं दिखते हैं, आप नहीं दिखते हैं, एज जैसा, आपके ब्रदर, आपके ब्रदर। प्यारे बच्चों यहाँ दो बातें याद रखिएगा, एज और लाइक आते हैं। लाइक होता है के जैसा, है ना प्यारे बच्चों, लाइक होता है के जैसा, के जैसा, है ना। और एज मिस होता है प्यारे बच्चों, ये एज हमेशा कंपैरिजन दिखाता है, या जो है क्या दिखाता है, कंपैरिजन दिखाता है। आई, यू डू नॉट लुक एज योर ब्रदर, तुम नहीं दिखते एज जैसा योर ब्रदर, तो आप मतलब ब्रदर के जैसा कि जैसा, तो प्यारे बच्चों ब्रदर के जैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर लाइक का यूज होगा, एज का यूज नहीं होना चाहिए प्यारे दोस्तों, तो ये होगा। आइए ज़रा देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर, ये ऑप्शन हो गया, इज 6, इज 6, बी ऑप्शन हो गया, फुट, फुट हाइज, हाइज, ये सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर दोस्तों। ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए भाई, कह रहा है कि माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई, इज 6 फुट। प्यार दोस्तों ये बताइए ज़रा, नंबर जब भी आता है, नंबर प्लस नाउन, नाउन हमेशा सिंगुलर होता है प्लूरल प्यारे बच्चों, यदि काउंटेबल हुआ तो सिंगुलर, अनकाउंटेबल हुआ तो प्लूरल।
प्यारे बच्चों 6 फुट, यहाँ 6 दे दिया गया है, 6 के अकॉर्डिंग हमारा प्लूरल होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा प्यारे बच्चों। फुट हमारा सिंगुलर फॉर्म है, ठीक। तो प्यारे बच्चों यहाँ फुट नहीं फिट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, विदाउट नो प्रूफ ऑफ योर गिल्टी, विदाउट नो प्रूफ ऑफ योर गिल्टी, ये ऑप्शन, the only course open to me, बी ऑप्शन हो गया भाई, is to dismiss the case, ठीक भाई, सी ऑप्शन। उसके बाद नो एरर। भाई ज़रा ध्यान दीजिए, कह रहा है विदाउट नो प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के आप योर गलती, बिना किसी प्रूफ के, आपके दोस्त के बिना किसी जो है प्रूफ के, द ओनली कोर्स ओपन टू मी, केवल जो है कोर्स ओपन होगा और वो क्या किया जाएगा, डिसमिस द केस को डिसमिस कर दिया जाएगा बिना किसी प्रूफ के प्यारे बच्चों। तो एक पॉइंट नोट करिए प्यारे बच्चों, हमारा विदाउट भी आया है, नो भी आया है दोस्तों, तो यहाँ डबल निगेटिव का पार्ट होगा, तो चाहे विदाउट लिखिए या नो लिखिए, है ना दोस्तों। तो डबल निगेटिव सुपरफ्लस हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा एक नो हटाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। सिक्स नंबर क्वेश्चन चलते हैं, जरा ध्यान दीजिए भाई। देखिए प्यारे दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही सेड दैट ही वांटेड, सेड पर ए ऑप्शन है भाई, दैट ही वांटेड अ रूम, ही वांटेड अ रूम, बी ऑप्शन हो गया, एंड that his luggage आगे देखिए भाई, would follow आगे सी नो एरर, डी ऑप्शन। देखिए भाई ज़रा देखिए इसमें क्या गलती है, कह रहा है प्यारे दोस्तों, ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वांटेड, वह चाहता है, अ रूम, एक रूम को, एंड दैट, और ताकि हिज लगेज वुड फॉलो, उसका लगेज जो है उसके साथ है प्यारे दोस्तों, वो एक रूम चाहता है क्योंकि उसका लगेज भी उसके साथ था, है ना दोस्तों। हो सकता है बहुत ज़्यादा लगेज हो, उसके लिए एक पर्याप्त रूम चाहिए था, है ना दोस्तों। तो ज़रा देखिए, ही सेड यहाँ हमारा पास्ट टेंस चल रहा है, दैट वांटेड पास्ट आया, एंड दैट हिज लगेज वुड, ये भी पास्ट है दोस्तों, कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा ये डी ऑप्शन सही है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, आवर कंट्री कह रहा है, आवर कंट्री ए ऑप्शन हो गया, डज नॉट लैक, बी ऑप्शन हो गया भाई, इन साइंटिस्ट ऑफ क्वालिटी, है ना दोस्तों। ये सी ऑप्शन हो गया भाई, उसके बाद नो एरर, डी ऑप्शन। कह रहा है आवर कंट्री डज नॉट लैक,
प्यारे बच्चों पहली बात तो प्रीपोजिशन लाइक हमेशा क्या लेता है, ऑफ लेता है। तो यहाँ प्यारे बच्चों लाइक ऑफ होना चाहिए। तो वैसे भी डज नॉट लाइक कमी नहीं है साइंटिस्ट ऑफ क्वालिटी, वैज्ञानिकों की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। वैज्ञानिकों की गुणवत्ता में कि वैज्ञानिकों की गुणवत्ता का कोई भी जो है कमी नहीं है। प्यारे बच्चों यहाँ लैक हमेशा ऑफ लेता है अपने साथ, तो प्रीपोजिशन ऑफ हो जाएगा, इन नहीं होगा दोस्तों। ओके डियर, आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, इट इज बिलीव्ड ये ऑप्शन हो गया भाई, दैट स्मोकिंग इज वन ऑफ द, इज के बाद है प्यारे बच्चों बी ऑप्शन, वन ऑफ द cause ऑफ कैंसर। ठीक है भाई, सी ऑप्शन, उसके बाद नो एरर। दोस्तों ध्यान दीजिए ज़रा, कह रहा है कि इट इज़ बिलीव्ड दैट, यह विश्वास है कि स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर। जो स्मोकिंग है एक कारण है किसका, कैंसर का। प्यारे बच्चों तो ज़रा एक पॉइंट नोट करिएगा, वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन हमेशा किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, हमेशा वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन, ऐसा नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर काज ना होकर के क्या होगा दोस्तों, काजेज होगा, है ना। ज़रा पॉइंट नोट कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों कि इनमें कुछ मूलभूत पॉइंट हैं कि वन ऑफ द, नन ऑफ द, ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, सम ऑफ द, है ना दोस्तों। ये जितने भी करके हैं इनके साथ हमेशा नाउन तो प्लूरल आता है दोस्तों, लेकिन क्रिया हमेशा सिंगुलर आती है। देखिए मैं लिखा दे रहा हूँ कितने हैं, देखिए वन ऑफ द, ईच ऑफ द, नोट करिएगा प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा पॉइंट है। ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, नन ऑफ द, है ना भाई, देखते रहिए। आइदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, नन ऑफ द, लिखा दिए भाई। नो वन ऑफ द, नो वन, आगे एनी वन ऑफ द, एनीबॉडी ऑफ द, नोट करते रहिए भाई। और समबॉडी ऑफ द, और प्यारे बच्चों एवरीबॉडी ऑफ द। प्यारे दोस्तों ये जितने भी हमारी ये हैं, ठीक, ये इनके बाद हमेशा दोस्तों नाउन तो प्लूरल होता है प्यारे बच्चों, और वर्ब हमारी, नाउन यानी कि सब्जेक्ट प्यारे बच्चों, इनके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है दोस्तों। उसके बाद आने वाली क्रिया वो सिंगुलर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये ज़रा नोट करिए, इनको नोट करिए। तो इनमें कुछ और बताता हूँ भाई, ये नोट हो गया। इनके बाद देखिए ज़रा, इनमें एक विशेष पॉइंट और है भाई, जो आपको आए दिन थोड़ा न थोड़ा कन्फ्यूजन करता है हुआ, मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। कुछ पॉइंट है जैसे मोस्ट ऑफ द, देखिए मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द, वन थर्ड ऑफ द, है ना दोस्तों, 2/3 ऑफ द, 2/3 ऑफ द, है ना दोस्तों। ये
तो ज़रा इनके बाद आने वाला नाउन कैसे होगा, ज़रा समझिए भाई। इनके बाद आने वाला नाउन ज़रा समझिए भाई। ये जो इनके बाद नाउन आता है दोस्तों, ये हमेशा दो रूपों में जाना जाता है। दो रूपों में प्यारे बच्चों कैसे? नाउन यदि हमारा अनकाउंटेबल है और नाउन यदि हमारा काउंटेबल है, ये दो रूप। नाउन यदि प्यारे बच्चों हमारा अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल जानते हैं कि नाउन यदि अनकाउंटेबल है तो नाउन हमारा सिंगुलर होगा और क्रिया भी हमारी सिंगुलर होगी। शुड बी नोटेड प्यारे बच्चों। नाउन यदि हमारा काउंटेबल है तो प्यारे बच्चों नाउन हमारा सिंगुलर होगा और क्रिया भी हमारी सिंगुलर। यदि हमारे भी ये हमारा नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल तो सिंगुलर, यदि काउंटेबल होगा प्यारे बच्चों तो वो सब्जेक्ट हमारा यानी नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में, उसके बाद जो आने वाली क्रिया होगी वो भी किस फॉर्म में होगी दोस्तों? प्लूरल फॉर्म में हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे दोस्तों। मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द, 1/3 ऑफ द, 2/3 ऑफ द। तो इनके बाद जब भी नाउन प्रोनाउन जो भी आता है वो प्यारे दोस्तों आने वाला नाउन हमेशा काउंटेबल होगा तो सिंगुलर में जाएगा, अनकाउंटेबल होगा तो प्लूरल में जाएगा नाउन प्रोनाउन। ठीक है प्यारे बच्चों। आइए 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज़रा गौर करिए प्यारे दोस्तों। 9 नंबर हमारा क्या कह रहा है, देखिए प्यारे बच्चों। 9 नंबर, दिस वॉच इज सुपीरियर, दिस वॉच इज सुपीरियर, सुपीरियर ये ऑप्शन हो गया। मोर एक्सपेंसिव, एंड मोर एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव। आगे दोस्तों बी ऑप्शन हो गया। देन दैट वन, देन दैट वन, ये सी ऑप्शन हो गया दोस्तों। उसके बाद नो एरर का ऑप्शन आ गया। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, दिस वॉच इज सुपीरियर, यह वॉच बहुत ही अच्छी है, सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव, और बहुत महंगी है। देन दैट वन, अन्य से अधिक, अन्य से भी या किसी एक अन्य से हमारी ये बहुत एक्सपेंसिव है और सुपीरियर है। प्यारे बच्चों मतलब मैक्सिमम लोग यही सोचेंगे कि सुपीरियर है प्यारे दोस्तों, सुपीरियर के बाद हमेशा जो आता है टू आता है तो यहाँ देन की जगह पर टू लगा देगा दोस्तों, वही बच्चा खा जाएगा, धोखा खा जाएगा प्यारे बच्चों। क्यों धोखा खा जाएगा? क्योंकि यहाँ मोर भी लगा हुआ है, मोर भी लगा हुआ है दोस्तों। ज़रा गौर करिए, मोर के बाद हमेशा जो कंपैरेटिव डिग्री है वो हमेशा देन ही आता है तुलना के रूप में, है ना प्यारे बच्चों। एक बात यहाँ देखिए, कंजंक्शन एंड लगा हुआ है, एंड लगा है प्यारे बच्चों, उसके बाद हमारा कंपैरेटिव डिग्री जुड़ा हुआ है। तो ये जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री है सुपीरियर, ये कंजंक्शन के पहले प्यारे बच्चों तो सुपीरियर हमेशा अपने साथ टू लेता है, तो इसके बाद हमेशा टू आएगा, तब एंड मोर एक्सपेंसिव देन अपनी जगह प्यारे बच्चों पूरी तरह से सही है, तो इसी के बाद हमेशा टू लगा दीजिए। देखिए कुछ वर्ड हैं प्यारे दोस्तों, मैं लिखा दे रहा हूँ जो अपने साथ हमेशा टू लेते हैं। देखिए ज़रा कौन कौन से वर्ड हैं। देखिए प्यारे बच्चों कुछ वर्ड हैं, सुपीरियर, प्रायर, इन्फीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये वर्ड हैं दोस्तों जो अपने साथ हमेशा टू लेते हैं। आइए देखते हैं ज़रा कौन कौन से वर्ड हैं भाई, ज़रा इनको देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों क्या है, सीनियर, जूनियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, है ना, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर, इंटीरियर, है ना दोस्तों। इनके बाद हमेशा प्यारे बच्चों, इन सब के बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? टू का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? प्रीपोजिशन का। इनके बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन टू आता है दोस्तों। क्या आता है? टू आता है, इतना ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। इनके बाद प्रीपोजिशन हमेशा टू आता है, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, इंटीरियर, है ना दोस्तों। ये नोट करिए।
इनको नोट करने के बाद कुछ और बेसिक पॉइंट है, ज़रा मैं इनको बताता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बैठाता हूँ। ज़रा एक पॉइंट और देखिए प्यारे दोस्तों कि यदि ओल्ड आ गया प्यारे बच्चों, ओल्ड की अलग कहानी होती है, ओल्ड की अलग कहानी होती है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ओल्ड को दो पार्ट में चलता है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, है ना दोस्तों, ओल्डेस्ट, और ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट, इल्डर, इल्डेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ओल्ड का प्यारे बच्चों ये अलग ही रूप चलता है ओल्ड का जी। ये ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट प्यारे बच्चों ये फॉर ऑल के लिए यूज होता है, यानी सभी के लिए, है ना। जब हम किसी मतलब पुरानी बातों की या पुरानी चीज़ों की चर्चा करें या किसी से अपना किस बारे में कुछ बताएं तो वो ये सभी के लिए होता है प्यारे बच्चों, हम सब के लिए बता सकते हैं। लेकिन जो ये इल्डर, इल्डेस्ट होता है प्यारे दोस्तों, ये हमेशा रिलेटिव्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? रिलेटिव्स के लिए होता है, अपने सगे संबंधियों के लिए होता है प्यारे दोस्तों, ठीक है भाई। जिसको हम किसके रूप में जानते हैं? ब्लड रिलेशन को भी कह सकते हैं, जो हमारे ब्लड रिलेशन से संबंधित हैं, है ना दोस्तों। ये ब्लड रिलेशन के लिए हम इल्डर, इल्डेस्ट का यूज करते हैं। ओके डियर, ये इसकी कहानी है भाई। और ज़रा एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि ये ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट इनके साथ हमेशा ओल्डर जब भी आता है अपने साथ क्या लेता है? देन लेता है। ओल्डर जब भी आता है अपने साथ क्या लेता है प्यारे बच्चों? देन लेता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओल्डर हमेशा अपने साथ क्या लेता है? देन लेता है दोस्तों। और इल्डर अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है। ये बहुत बेसिक पॉइंट हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, इनको नोट करिएगा प्यारे दोस्तों। मैंने क्या बताया कि ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट ये सब के लिए यूज होते हैं। इल्डर, इल्डेस्ट प्यारे बच्चों ब्लड रिलेशन के लिए यूज होते हैं। एक बात और, ओल्डर अपने साथ हमेशा दाइन लेता है, इल्डर हमेशा अपने साथ टू लेता है। तो अब ये इल्डर किस कैटेगरी में आ गया? उस कैटेगरी में आ गया जिसमें मैं प्रायर, सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर उसमें मैं बताया, तो इसको इसमें रख दीजिएगा। और ये ओल्डर देन आएगा। ये कभी एक और कहानी हो गई प्यारे बच्चों प्रेफर और प्रेफरेबल की, ये भी यहीं लगे हाथ समझ लेते हैं, काहे को कन्फ्यूजन रह जाए। ज़रा ध्यान दीजिए भाई, ज़रा ध्यान दीजिए भाई। प्रेफर और प्रेफरेबल क्या है? ये देखिए दोस्तों, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्रेफर और प्रेफरेबल। ज़रा इनको भी लगे हाथ समझते हैं, इनका भी बहुत बड़ा चर्चा होता है। इनके लिए जब देखिए, जब तुलना इन्फिनेटिव से हो, तुलना इन्फिनेटिव से हो तो किसका यूज करते हैं प्यारे दोस्तों? रादर देन का। किसका यूज करते हैं? रादर देन का प्यारे बच्चों। प्रेफर या प्रेफरेबल के बाद जब तुलना इन्फिनेटिव से होगी, जैसे मैं प्रायर है ना, इसके बाद टू लगा दिया, तो ऐसे ही प्रीफर या प्रेफरेबल होगा। यदि उनके बाद इन्फिनेटिव आता है दोस्तों, तो इनके बाद हमेशा किसका यूज करेंगे? रादर देन का यूज करेंगे दोस्तों। ये बातें मैं बता रहा हूँ। और जब तुलना किससे हो प्यारे बच्चों? शेष किन्हीं से भी हो, शेष किन्हीं से भी हो, भी तुलना हो, क्या लेगा? हमेशा टू लेता है। प्यारे बच्चों एक ही पॉइंट नोट करिएगा यहाँ पे, मतलब ध्यान दीजिएगा कि प्रेफर, प्रेफरेबल की यदि तुलना इन्फिनेटिव से होगी तो रादर देन लेगा, अन्यथा प्रेफर, प्रेफरेबल भी हमेशा क्या लेता है? टू लेता है प्यारे बच्चों। तो ये भी उसी कैटेगरी में आ रहा है, प्रायर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर उसमें आ रहा है, जिसमें हम इल्डर का यूज करते हैं, है ना दोस्तों। तो लेकिन बस अंतर इतना है कि इन्फिनेटिव जहाँ यूज होगा, यदि प्रेफर, प्रेफरेबल के बाद दिखेगा कि हमेशा इन्फिनेटिव आया है, तो दोस्तों तुलना तुरंत क्या लगा दीजिएगा? रादर देन। आगे देखिए प्यारे दोस्तों, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। आइए भाई, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
देखिए, इट इज फेयर्ड दैट, इट इज फेयर्ड दैट, feared that, ये ऑप्शन। अब आगे गौर करिए भाई, hundreds of people, hundreds of people, आगे देखिए बी ऑप्शन हो गया, have lost मीन्स खो दिए, lips, अपने लिप्स किसको, जीवन को, सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो एरर, डियर। ज़रा ध्यान दीजिए भाई क्या कह रहा है, इट इज़ फियर्ड दैट, यह बहुत भयानक था कि हंड्रेड्स ऑफ पीपुल, सैकड़ों लोग, हैव लॉस्ट लिप्स, खो दिए जीवन, खो दिए जीवन। प्यारे बच्चों एक चीज़ यहाँ नोट करिएगा कि पीपुल आया है, हंड्रेड्स ऑफ पीपुल, है ना दोस्तों। पीपुल के लिए प्यारे बच्चों ये हमारा नाउन है, नाउन है ना, नाउन आया है। तो ज़रा एक बात सोचिए प्यारे दोस्तों, सैकड़ों लोग क्या खो दिए, जीवन को। लोग हैं तो अपने जीवन को खोएंगे कि वो जीवन को खोएंगे। प्यारे बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, डियर हो जाएगा, अपने जीवन को, अपने जीवन को वो खो दिए। आइए ज़रा 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए, देखिए प्यारे दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, डेंट्स, बी ऑप्शन। ही इज पे प्यारे बच्चों ए ऑप्शन है, दोज स्टूडेंट बी ऑप्शन हो गया। हु कम्स लेट, हु कम्स लेट रेगुलरली, रेगुलरली, रेगुलरली प्यारे बच्चों सी ऑप्शन। उसके बाद नो एरर। ध्यान दीजिए प्यारे भाइयों, ही इज़ वन ऑफ दोज, मैंने अभी लिखा है वन ऑफ, नन ऑफ, सन ऑफ, इनके बाद हमेशा नाउन क्या होता है, प्लूरल आता है, क्रिया हमेशा सिंगुलर आती है प्यारे बच्चों। तो जब आपने देखा कि वन ऑफ तो लगा है, नाउन भी प्लूरल आ गया है, तो क्रिया हमारी यहाँ आई है, ये क्या हो जाएगी, सिंगुलर, जो कि सही है ना दोस्तों, जो कि सही है। तो एक बात ज़रा नोट करिए प्यारे बच्चों, ये जो हमारे WH वर्ड हैं ये हमारे एंटेसिडेंट का काम करते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं और साथ ही साथ कंजंक्शन का भी काम करते हैं प्यारे बच्चों। ये हमेशा अपने एंटेसिडेंट को क्वालिफाई करते हैं। एंटेसिडेंट हमेशा क्या है, प्लूरल है, ये प्लूरल है दोस्तों, तो इसीलिए हम इनको क्या बताएंगे, क्या लिखेंगे, कम लिखेंगे प्यारे बच्चों, कम से ना होकर के कम होगा। यदि हमारा स्टूडेंट होता है प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर हम कम से लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए कम लगा रहे हैं। ओके डियर, आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, नो अदर न्यूज़पेपर, नो अदर न्यूज़पेपर, नो अदर न्यूज़पेपर, ये ऑप्शन हैज़ सो लार्ज, है सो लार्ज। आगे देखिए दोस्तों, अ सर्कुलेशन, अ सर्कुलेशन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो गया भाई, लाइक, लाइक दिस न्यूज़पेपर, दिस newspaper in India, in India, सी ऑप्शन, नो एरर।
मैंने क्या लिखा प्यारे दोस्तों, नो अदर न्यूज़पेपर, यानी कि कोई दूसरा न्यूज़पेपर हैज़ सो लार्ज, उतना लार्ज नहीं है, बड़ा नहीं है, ए सर्कुलेशन, अपने सर्कुलेशन में या एरिया में, लाइक दिस न्यूज़पेपर, जैसे इस न्यूज़पेपर। प्यारे बच्चों ज़रा देखिए, एक वर्ड आया है सो और उसके बाद लाइक, तो ज़रा गौर करिएगा, सो के साथ पेयर के रूप में हमेशा आ जाता है कंपैरिजन के रूप में, तो सो एज यूज होगा, लाइक नहीं होगा दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, इट वाज मी, इट वाज मी, इट वाज ए ऑप्शन हो गया भाई, मी सेकंड ऑप्शन हो गया, हु, हु टेलीफोन, टेलीफोन बी ऑप्शन हो गया भाई, द फायर सर्विस, द फायर सर्विस, ये सी ऑप्शन हो गया दोस्तों। उसके बाद नो एरर। इनमें क्या गलती है आप लोग ज़रा गौर करके बताइए भाई। देखिए भाई, तो प्यारे बच्चों एक चीज़ हमको निकल के आ रही है, इट इज़ मी। प्यारे बच्चों ये देखिए, इट इज़ मी, ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है मी। दोस्तों ये चीज़ें समझने के लिए यदि आप हमारा बेसिक ग्रामर का पार्ट देखेंगे तो वहाँ मैं इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हूँ। देखिए फिर यहाँ भी समझाता हूँ प्यारे दोस्तों कि किसी भी वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, यदि क्या कह रहा हूँ मैं, किसी भी वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, है ना, ठीक, मैंने क्या कहा, किसी भी वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन का यदि प्रयोग हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन है ना प्यारे बच्चों, का प्रयोग हुआ है, और वो भी ऐसे सॉर्ट आउट करने का तरीका ढूंढ लीजिएगा, और वो भी टू बी क्रिया के बाद है। टू बी क्रिया मीन्स इज, एम, आर, वाज, वेयर। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी वाक्य में यदि पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है और वो भी टू बी क्रिया के बाद हुआ है, प्यारे दोस्तों किसके बाद हुआ है, टू बी क्रिया के बाद हुआ है, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये हमेशा अपने किस रूप में होता है, मूल रूप में होता है, किस केस में होता है, सब्जेक्ट के रूप में होता है, सब्जेक्टिव केस में होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मी नहीं, क्या होगा, आई होगा दोस्तों, ठीक। आइए 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई, दोज सी appears to be, those she appears to be very tall, ए ऑप्शन हो गया। she is just an inch, बी ऑप्शन हो गया भाई, taller than me, सी ऑप्शन। उसके बाद नो एरर। ज़रा ध्यान दीजिए भाई, कह रहा है कि दो यद्यपि सी अपीयर्स, वह प्रतीत होता है होने को, वेरी टॉल, बहुत लंबा, सी इज जस्ट एन इंच, वह जस्ट मतलब कि एकदम, इतना सा, इतू सा, है ना दोस्तों, सी इज जस्ट एन इंच, वह इतना सा, टालर दैन मी, मुझसे लंबा है। प्यारे बच्चों कंपैरिजन भी है, टालर कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ दैन भी आया है, मी कोई दिक्कत नहीं। सी अपीयर सब्जेक्ट सिंगुलर, क्रिया भी सिंगुलर, होने को प्रतीत हो रही है, टाल। तो प्यारे बच्चों कहीं भी गलती नज़र नहीं आ रही, इसलिए हमारा नो एरर, है ना दोस्तों। यहाँ तक बातें समझ में आई। ये था प्यारे बच्चों हमारा सीजीएल टायर फर्स्ट, है ना दोस्तों। उसके अंतर्गत मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए। कैसा लगा हमारा सेशन ज़रूर बताइएगा।
इसी तरीके से प्यारे बच्चों मैं 2012 का भी सीजल से स्टार्ट किया हूँ। इसमें CDS भी होगा, MTS भी होगा और CHSL, स्टोनो, ये सारे वर्ड, CPO सारे मैं इसको सॉल्व करवाऊँगा। और हमारे वीडियोस को लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। ओके डियर। खैर मैं एक बात कहूँगा दोस्तों कि आप पढ़िए चाहे जितना भी, लेकिन यदि दोस्तों प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वही होगा। हमेशा एक बात जान लीजिए कि प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट, है ना। तो प्रैक्टिस ये है आदमी को पूर्ण बनाती है। तो प्यारे दोस्तों हमारे चैनल बने रहिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।